डाइल्यूट HCl, ठीक है। थर्ड के लिए हमारे पास क्या होता है, जो ये डाइल्यूट HCl था, ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्रुप है नहीं हमारे पास, फर्स्ट के लिए डाइल्यूट HCl, फिर सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास होता है इसी डाइल्यूट HCl के साथ हमने क्या मिला देना है, H2HCl, ठीक है, यहाँ पे H2HCl मिला देते हैं। थर्ड के लिए अगर आपको करना है तो या तो आप फ्रेश सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, फ्रेश OH बनाओ, ओरिजिनल सॉल्यूशन, या आप क्या काम कर सकते हो कि पहले वाले जो सैंपल था हमारे पास उसको बॉयल करोगे, क्योंकि उसमें H2S गैस है, अगर आप उसे हीट करोगे तो हीट करने पे H2S गैस रिलीज हो जाती है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, इतना मतलब प्रोसेस लंबी ना करने के लिए, ठीक है, आप प्रोसेस छोटी करना चाह रहे हो, तो आप जो सॉल्ट है उसको फिर से नया लो और फिर से ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, अदरवाइज आपको हीट करना पड़ेगा ताकि H2S गैस रिलीज हो जाए, ठीक है, अदरवाइज आपको सेकंड का रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है, आगे बात होगी, ठीक है। तो फिर थर्ड ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, पहले हम क्या मिलाएंगे, NH4Cl इन पाउडर, आप लोगों को बताया था पाउडर फॉर्म में मिलाया था मैंने, ठीक है, जैसे पाउडर फॉर्म में मिलाना है और फॉलोड बाय NH4OH, इसे पाउडर फॉर्म में मिलाओगे, ठीक है, और फिर उसे शेक करके मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व कर दोगे जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या मिलाएंगे उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे इसको मिलाओगे, अगर आपके पास फेरिक आयन है तो आप लोगों को बताया था मैंने किस कलर का PPT मिलता है, बताओ, रेडिश ब्राउन, फटाफट बताओ, रेडिश ब्राउन PPT मिलेगा। अगर आपके पास एल्यूमिनियम होगा तो आपके पास जिलेटिनेट मतलब जैसे जिलेटिन होता है ना, तो उस टाइप का व्हाइट कलर का आपको PPT देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम वाला, ठीक है, बट आपके पास ये वाला ना तो रेडिश ब्राउन याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड HCl में डिसॉल्व करते हैं, जो PPT था उसके दो पार्ट किए, एक पार्ट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाएंगे, दूसरे पार्ट में पोटेशियम थायोसाइनाइड, ठीक है। अगर आप K4 एफिशिएंसी यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिला रहे हो तो वहाँ पे आपको परसेंट ब्लू कलर मिलेगा, और पोटेशियम थायोसाइनाइड में मिलाओगे तो आपको रेड कलर का, ठीक है, जैसे ब्लड होता है उस टाइप का रेड कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलता है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे अलग अलग हमारे पास रिएजेंट होते हैं, जैसे अगर आप फोर्थ ग्रुप का करते हो तो फोर्थ ग्रुप के लिए फिर आपके पास फिर से H2S गैस का यूज़ करेंगे हम इसमें, ठीक है, फोर्थ ग्रुप के लिए फिर से हम H2S, अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला इनको मिलाने पे, ठीक है, फिर फोर्थ ग्रुप के लिए फिर से हम क्या करते हैं, H2S का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ये बेसिक मीडियम में होता है, ध्यान रखना, पहला वाला एसिडिक मीडियम में था ना, क्योंकि HCl तो पहले से मिला हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, NH4OH भी मिला दिया, तो उसने उसको न्यूट्रलाइज तो कर दिया, साथ में बेसिक भी हो जाता है, तो बेसिक मीडियम में फिर हम H2S मिलाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है, इनमें हम फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये जो तीनों है ये आपके हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम जो होता है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये तीनों के तीनों एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। जब आप इनको बर्न करते हैं स्पेसिफिक कलर की फ्लेम दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ से भी आप इनको पता लगा सकते हैं, बट इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, और इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। जैसे इनको मिलाओगे तो इनके अपने अपने प्रेसिपिटेट बनने लग जाएंगे, ठीक है, उनसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। वो डिटेल में मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आपके पास वो आने नहीं है, इसलिए मैं सबको डिटेल में नहीं बता रहा, खाली ग्रुप रिएजेंट बता रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बचा मैग्नीशियम, अगर इन सब में भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप फाइनली किसका करोगे, मैग्नीशियम का। ये सामने घर से कोई आता है, घर से कोई आता है, अच्छा, तो हमारे पास फाइनली हमारे पास लास्ट बचा है इसमें अमोनियम ऑक्सीडेट, अमोनियम ऑक्सीडेट प्लस NH4OH प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास फाइनल 6 ग्रुप का ये ग्रुप रिएजेंट, ठीक है।
तो ये आपके पास सारे बेसिक रेडिकल थे जो मैंने आप लोगों को बता दी। इसमें से आपको कौन सा याद रखना है, क्योंकि ये आपके पास है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन यहाँ से एक तो जो आपने प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, जो आपने लिखा ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिले उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जैसे फेरिक का कर रहे हो यहाँ का, तो फेरिक के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेरिक पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना वो किस चीज़ का प्रेसिपिटेट है। जैसे आप लोगों को बताया था रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है ना, तो किस चीज़ का पीपीटी बनता है बताओ? फेरिक हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को बोला था खाली एक कंपाउंड है जिसमें येलोइश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनता है, वो क्या है? फेरिक क्लोराइड। उसके अलावा फेरिक आयन के जितने भी कंपाउंड होते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है, और दोबारा से जब HCl मिलाओगे तो पीपीटी डिजॉल्व हो जाता है। रीजन HCl के साथ वो रिएक्ट करके वापस क्या बना देता है? फेरिक क्लोराइड बना देता है, इसीलिए वो फिर से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और फिर जब आप पोटेशियम फेरोसाइनेट मिलाते हो तो फेरी फेरोसाइनेट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, आपकी लैब मैनुअल में भी लिखी हुई। ठीक है, ये तो पक्का पढ़ लेना जो आप प्रैक्टिकल करते हो। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बेसिक रेडिकल में तो ये हमारे पास हो गया। KSP के बारे में आप लोगों को बता दिया, और ठीक है, इन चीज़ों को याद